बोले श्री आशुतोष पिता भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। भक्तों ने अपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना रखी। ना धनम ना जनम न च सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वये। कि हे प्रभु, ना धनम ना मैं धन की चाहत रखता हूँ, ना जन्म ना ही रिश्ते नातों का की चाह कहीं मेरे हृदय के भीतर है, और ना ही इस संसार की आकर्षक वस्तुओं के भीतर मेरा कहीं कोई रुझान है। प्रभु, यदि मेरे हृदय के भीतर कोई भाव है, कोई प्रार्थना है, कोई पुकार है, तो केवल मात्र यही कि मैं आपके प्रेम को प्राप्त करना चाहता हूँ, जन्मों जन्म आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, जन्मों जन्म आपके चरणों में अपने जीवन को निछावर करना चाहता हूँ। ये भाव हृदय के भीतर संजोए हुए ये भक्त इस भक्ति मार्ग पर बढ़ना आरंभ करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके संस्कार, कहीं ये संसार का आकर्षण, कहीं उसके विकार उसे इस मार्ग से भटका दिया करते हैं। लेकिन फिर भी एक भक्त जो सच्चे हृदय से प्रभु से प्रेम करता है, जो सच में उसी की चाहत रखता है, वो इन आकर्षणों के भीतर उलझता नहीं है। उलझ भी जाए तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है, अपने प्रयास करता है, और अपने प्रयासों से अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए उन विकारों से मुक्त हो जाया करता है। कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में सुचिंतन नाम का एक शिष्य अपने शाही ठाट बाट को छोड़कर अपने जीवन को समर्पित करने आ गया। वो अपने जीवन को गुरु की आज्ञा में उतारने का प्रयास करता, लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुचिंतन का कोई संबंधी सुचिंतन से मिलने आश्रम में आया, और जब आश्रम में आया तो कड़कती ठंड का मौसम था, और उस कड़कती ठंड के भीतर सुचिंतन की ठिठुरती हुई देह को देखकर उस संबंधी को दया आ गई, और उसने अपने थैले में से एक बहुत ही सुंदर मखमली कंबल निकाला और सुचिंतन को दे दिया। जब सुचिंतन को दिया तो सुचिंतन उस मखमली कंबल के ताने बाने में कहीं ना कहीं उलझ गया। संध्या वंदन का समय हुआ, और ये वो समय था जब चैतन्य अपनी दृष्टि से अपने हर एक शिष्य पर अपनी कृपा की वृष्टि किया करते थे। जैसे जैसे भावों की आवश्यकता जिस शिष्य को होती, अपनी दृष्टि से वही कृपा प्रसाद उसे प्रदान किया करते थे। किसी को उनकी मुस्काती दृष्टि से शाबाशी मिला करती, तो किसी को पीठ पर थपथपी मिला करती, किसी को सजग रहने की चेतावनी उनकी गंभीर दृष्टि दे जाती, और कहीं चेतावनी देती हुई क्रोध भरी दृष्टि कभी कभी चैतन्य किसी पर डाल दिया करते थे। आज सुचिंतन भी इंतजार कर रहा है कि आज गुरुदेव उस पर कैसी कृपा बरसाने वाले हैं। वो आकर सभी शिष्यों के बीच में खड़ा होता है, इंतजार कर रहा है कि महाप्रभु की दृष्टि सुचिंतन पर पड़ेगी। लेकिन ये क्या हुआ, महाप्रभु ने अपने हर शिष्य पर दृष्टि डाली, लेकिन सुचिंतन की बारी आते ही उनकी दृष्टि उस कंबल पर फिसल गई। कंबल से फिसलते हुए अगले शिष्य पर जा पड़ी, और सुचिंतन गुरु की उस कृपा दृष्टि से वंचित रह गया। सुचिंतन को लगा, कोई बात नहीं, शायद हो जाता है कभी कभी। ऐसा विचार करके वो वापस उदास मन से वापस चला गया। लेकिन अगला दिन आया। अगले दिन फिर संध्या वंदन के समय सुचिंतन ने इंतजार किया, लेकिन गुरु की कृपा दृष्टि को वो उस दिन भी प्राप्त नहीं कर पाया। अगला दिन फिर आया, और आज सुचिंतन की आंखों में निहोरे करते अश्रु थे। सुचिंतन हृदय से अपने चैतन्य से प्रार्थना कर रहा था कि आज तो निमाई मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देना,
लेकिन ये क्या, आज भी चैतन्य की बर्फीली दृष्टि सुचिंतन के उस कंबल पर पड़ी और अगले शिष्य पर कृपा करने के लिए आगे बढ़ गई। सुचिंतन ने जैसे ही ये देखा, उसे विश्वास नहीं हुआ, उसे गहरा आघात पहुंचा और वो जाकर संध्या वंदन के पश्चात चैतन्य की कुटीर में पहुंच गया कि अब तो होना हो, कैसे भी चैतन्य को मुझ पर अपनी दृष्टि डालनी ही पड़ेगी। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही सुचिंतन वहां पहुंचा तो चैतन्य ने अपनी दृष्टि उस कंबल पर ही टिका दी और कंबल की ही चर्चा करने लगे कि सुचिंतन, ये कंबल तो बहुत ही मखमली जान पड़ता है। अरे तेरा वो संबंधी आया था, उसी ने दिया होगा ना, बहुत महंगा जान पड़ता है और शायद बहुत गर्म भी है। ऐसी बातें करते करते चैतन्य महाप्रभु उस कुटीर से बाहर निकल गए। अब तो सुचिंतन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सुचिंतन अपनी कुटिया में गया, उस कंबल को एक कोने में फेंका और जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगा कि ये कंबल, इस कंबल के कारण मेरे चैतन्य मुझसे दूर हो गए। अगली ही सुबह सुचिंतन जाता है घाट पर और घाट पर धोबी काका से मिलता है। उनसे कहता है, धोबी काका, ये जो गुदड़ी आपने सुखाई है, क्या ये मुझे दोगे? मेरा ये कंबल ले लो, लेकिन मुझे ये गुदड़ी दे दो। जैसे ही धोबी काका ने सुना, उन्हें लगा कि सुचिंतन मजाक कर रहा है, लेकिन सुचिंतन उनके पैरों में गिर गया। कहते, काका कुछ भी करो, मुझे ये गुदड़ी दे दो, मेरा ये कंबल तुम रख लो। अपना कंबल धोबी काका को देकर सुचिंतन वो फटी पुरानी गुदड़ी लेकर आश्रम में आ गया। उसे ओढ़कर अपनी कुटिया में जा ही रहा था कि तभी पीछे से चैतन्य की आवाज आई। चैतन्य ने जैसे ही सुचिंतन को आवाज लगाई, सुचिंतन का हृदय प्रफुल्लित हो गया, पलटा और चैतन्य के चरणों में प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही सुचिंतन को देखा तो उससे कहते हैं, सुचिंतन, ये गुदड़ी कहाँ से लेकर आया? अरे इसमें तो बहुत सारे छेद हैं, इसमें तो बहुत ठंड लगती होगी ना। जैसे ही सुचिंतन ने ये सुना, वो बिलख बिलख कर रो पड़ा कि महाप्रभु, अब इस कंबल के प्रसंग से इस गुदड़ी प्रसंग पर मत आइए। क्या आप सुचिंतन का प्रसंग बिल्कुल ही भूल गए हैं? और ऐसा कहकर सुचिंतन बिलख बिलख कर रो पड़ा। चैतन्य ने जैसे ही ये बात सुनी, वो खिलखिलाकर ठहाका मारकर हंस पड़े और उन्होंने अपनी प्रेम भरी दृष्टि सुचिंतन की नजरों से जा मिलाई। सुचिंतन को जैसे ही अपने गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई, वो बिलख बिलख कर उनके चरणों से रोते हुए लिपट गया और बोल पड़ा कि अब मुझे मेरे पुराने चैतन्य मिल गए हैं। महाप्रभु भी साथ में बोल पड़े कि और अब तो मुझे मेरा सुचिंतन भी मिल गया है ना, पुराने वाला। सज्जनों, एक छोटा सा कंबल जो सुचिंतन के मार्ग की बाधा बन गया, जो उसे गुरु की कृपा को समेटने नहीं दे रहा था, लेकिन सुचिंतन को जैसे ही इस बात का पता चला, सुचिंतन ने उस बाधा को तुरंत दूर कर दिया, उस कंबल को तुरंत फेंक दिया। आज हमारे मार्ग में भी अनेकों ही बाधाएं हैं। हमारे ऐसे बहुत से कर्म हैं जिसके कारण से हम अपने गुरु की कृपा को समेट नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत से विचारों का शोर हमारे भीतर है जिसके कारण से हम अपने गुरु की वाणी को सुन नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजों का, बहुत से रिश्तों का स्थान हमारे भीतर है जिसके कारण से हम अपने हृदय आसन पर अपने गुरु को विराजमान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज हमें भी आवश्यकता है कि हम भी सुचिंतन की ही भांति अपनी उस बाधा को फेंक दें, अपनी उस बाधा को दूर कर दें और अपने गुरु को प्रसन्न कर लें। आज हमारे पास अवसर है, इसलिए हम सब भी यही प्रयास करें और प्रयास के साथ साथ निरंतर प्रार्थना महाराज जी के चरणों में कि महाराज जी, मेरी खामियों को मालिक न जरा नजर में रखना, तू मेरी नजर में रहना, अपनी नजर में रखना, कि मैं तो कमियों का पुतला हूं, कमियों से भरा हुआ हूं, लेकिन गुरुदेव कृपा करना, अपनी कृपा दृष्टि से सदैव मुझ पर रहमत बरसाते रहना,
अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कभी वंचित मत करना गुरुदेव, कभी वंचित मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मन को कोई और ठौर है ही नहीं। अक्सर जब से सत्संग सुनते आए हैं, आपने भी बहुधा ये बात सुनी होगी कि एक पंछी सागर के जल से घिरे हुए एक जहाज पर जाकर बैठ जाता है। जब सागर के बीचों बीच पहुंचता है तो मन के भीतर विचार आता है कि चलो विचरण कराता हूं। विचरण करने के लिए उड़ान भी भरता है, लेकिन थोड़ी देर ही उड़ान भरने के बाद उड़ान से थकान होने लगती है और जब ठिकाना ढूंढता है तो कहीं ठिकाना नहीं मिलता। घूम घूम कर वापस उसी जहाज पर लौट आता है। हमारे मन की भी हालत ऐसी ही है महाराज जी। हमारे मन को भी कहीं और चैन नहीं मिलता। मन भटकता है, लेकिन इस भटकन को कहीं ठहराव नहीं मिलता। इसे यदि कहीं ठहराव मिलता है तो केवल और केवल आपके श्री चरणों में मिलता है। इसे यदि कहीं प्रसन्नता मिलती है तो केवल और केवल आपकी मुस्कान में मिलती है। जब आपकी वो कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ती ना महाराज जी, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने गुनाह करके हम इस संसार के भीतर आए हैं। इसलिए गुरुदेव आपसे यही प्रार्थना है कि इंसान हूं मैं मालिक, कमियां तो लाजमी हैं, लेकिन इन कमियों पर नजर मत डालना। अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार की जय।